गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है वह है पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किसकी? पर्यावरण के। क्योंकि आप लोग बीए कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमन राइट्स है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इन्वायरमेंट के और 50 क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट के आएंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं ह्यूमन राइट्स के। यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चंस पे 1 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो आज मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेके आया हूँ, उनको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उनका आंसर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। और पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत में गंगा एक्शन जो प्लान है उसकी शुरुआत कब की गई थी? भारत में गंगा एक्शन जो प्लान है उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये चीज आपको आंसर देना है। तो गंगा एक्शन जो प्लान है इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1985 और 86। कब की गई थी? 1985 और 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? गंगा एक्शन जो प्लान है जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया था इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1985 और 86 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से हमारा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ये आपको बताना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? नीलगिरी है जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने क्या बोला आपको कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है और कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ग्रीनलैंड बायोम किसे कहा जाता है? तो जो ग्रीनलैंड बायोम है वो किसे कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है, ग्रीनलैंड बायोम को। ठीक है, ग्रीनलैंड बायोम को किससे कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? देखो इस क्वेश्चंस में आपको दिया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि ये प्लान क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा था कि टाइगर को सेव करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए टाइगर्स को हमने ये प्लान लाए थे और इस प्लान का नाम है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरुआत की गई थी इसकी 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की आवृत्ति को मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसको मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? यानी कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है अगर उसे हमें मापना है तो हम किससे माप सकते हैं? ठीक है, तो ध्वनि की आवृत्ति को मापने की जो इकाई होती है उसको हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जो कान है वो सुन सकते हैं। मनुष्य के कान सुन सकते हैं। कितने सुन सकते हैं? कितने हर्ट्ज को सुन सकते हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हमारे जो कान होते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका में जो घास पाए जाते हैं,
अफ्रीका के जो घास के जो मैदान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है। भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भारत का जो हमारा पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है जिम कॉर्बेट। वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कौन सा है, जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। भारत का जो पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसका नाम है जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, EIA का फुल फॉर्म क्या है, EIA, तो EIA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या होता है, एनवायरमेंटल, क्या होता है, EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, E मतलब होता है एनवायरमेंटल, E का मतलब होता है एनवायरमेंटल, I का मतलब होता है इम्पैक्ट, और A का मतलब होता है असेसमेंट। ठीक है, तो EIA का फुल फॉर्म क्या हुआ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का फुल फॉर्म क्या हुआ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPM का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PPM का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, आगे COD का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा गया है, COD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल, C फॉर केमिकल। ठीक है, C फॉर केमिकल, O फॉर ऑक्सीजन, D फॉर डिमांड, C फॉर केमिकल, O फॉर ऑक्सीजन और D फॉर डिमांड। तो COD का फुल फॉर्म हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, B फॉर बायोलॉजिकल, O फॉर ऑक्सीजन, D फॉर डिमांड। तो टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, BOD का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हमने आज क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, और अच्छे से याद करने के बाद आप इनको क्या करेंगे, एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, लेट्स ऑल।